बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेड वेटिंग और नॉकटर्नल एनालिसिस। बच्चों का जनरली बेड के ऊपर पेशाब का निकल जाना या बिला इरादा पेशाब का निकल जाना, बच्चों या बड़ों में पेशाब का खता हो जाना। बेड वेटिंग तो बेड के ऊपर जनरली बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है। इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है कि इसको होम्योपैथी कैसे ट्रीट करती है और इस बीमारी का इलाज मुमकिन है होम्योपैथी में या नहीं। तो इसके अंदर ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है बेड वेटिंग की, कि बच्चे रात को बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं। उसमें कुछ फैक्टर्स में कुछ एज फैक्टर्स, कुछ डिजीज़ के हवाले से बुज़ुर्गों के, बड़ों के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन मेजॉरिटी बेड वेटिंग का जब भी नाम आता है तो वो बच्चों के हिसाब से हमारे जहन में आता है कि बच्चों के अंदर ये बीमारी पाई जाती है। वजूहात हैं इसकी, उन वजूहात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हैबिचुअल ये होता है कि एक बच्चा जब छोटा होता है वो पैम्पर का आदी होता है। जब उसका पैम्पर ख़त्म कर दिया जाता है तो बच्चे को यही फील होता है कि मैं पैम्पर्ड हूँ, और वो उसी रूटीन के अंदर जो है अपना यूरिन पास कर देता है। उसके बाद बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, जो बीमारी की शक्ल में भी हैं। जैसे डायबिटिक, कुछ बच्चे जो हैं वो बाय बर्थ डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, उनमें पोलीयूरिया होता है, उनका यूरिन कंट्रोल नहीं रहता। कैल्शियम डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर, पेट के कीड़ों की वजह से बच्चा जनरली दांत भी कचकचाता है, दांत रगड़ता है, जिसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं हम, नाक में उंगली मारता है। ये एक सिम्टम्स होती हैं कि जनरली अगर बेड वेटिंग का पेशेंट हो और उसके साथ ये सिम्टम हो तो उसमें रीज़न ही होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और कीड़ों की वजह से। इसी तरह स्टमक डिस्टर्बेंसेस, जीआईटी की डिस्टर्बेंस, मैदा डिस्टर्ब हो जिन बच्चों का, उनके अंदर बेड वेटिंग देखी जाती है। उसके अलावा कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ब्लैडर में जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके स्फिंक्टर भी वीक हो जाते हैं। उसकी वजह से बच्चों में, कुछ बच्चों के अंदर नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से उनका जो ब्रेन तक है प्रॉपर पैगाम नहीं जाता और उसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर देते हैं। एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बॉडी के अंदर पाया जाता है जो यूरिन लाने में को कम करता है। डायूरेटिक हम कहते हैं पेशाब आवर को, और एंटी मीन्स कि जो उसको कंट्रोल करता है, जो कम करता है उसको। तो इस हार्मोन की कमी हो जाए तो भी यूरिनेशन का प्रोसीजर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी बेड वेटिंग होती है। एडिनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस, इस तरह मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से बेड वेटिंग होती है। कॉम्प्लिकेशन इसकी ये होती है कि बच्चों में जनरली जब बेड वेटिंग करते हैं तो पेरेंट्स उनके ऊपर जब गुस्सा करते हैं तो बच्चे असाबी दबाव, डिप्रेशन का शिकार, वो बच्चे शर्मिंदा रहना, उनका जहनी तौर पे उनकी ताकत का कम हो जाना, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है। तो इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट से ज़्यादा मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट सबसे पहले यही है कि अगर बच्चों के अंदर ये कोई वजह, किसी बीमारी की वजह से वो बेड वेटिंग कर देते हैं, उन बच्चों को डांटे ना, उसको मैनेज करें। मैनेज करने का तरीका ये होता है कि बच्चे को एक तो सोने से पहले उसे प्रॉपर पेशाब करवा के सुलाएं, यूरिन पास करे बच्चा, उसके बाद सोए। फिर उसके बाद इवनिंग के बाद, शाम के बाद, रात के टाइम में उसका लिक्विड इनटेक थोड़ा सा कम कर दें। खाने के फ़ौरन बाद सोने की आदत ना डालें, बच्चों को थोड़ा सा वॉक, एक्सरसाइज इस तरह करवाएं ताकि उनकी डाइजेशन प्रॉपर हो। उसके अलावा फिर स्टमक इश्यूज़ या जो भी उनके इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से अगर कोई इशू जनरेट हो रहा है तो उस इशू को दूर करने की कोशिश करें। होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत आसानी से ये चीज़ें मैनेजेबल हैं होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर। लेकिन जिस तरह पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि हम उसकी कॉजेशन, उसकी म्याद, कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद के ऊपर इलाज करते हैं। तो वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके हम करते हैं, लेकिन जो मेन कुछ की रेमेडीज़ हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं बेड वेटिंग के लिए और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, रेफरेंसेस जिनके हमें मिलते हैं, वो अद्वियात का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाती है इकोजिटम। इकोजिटम एक ऐसी दवा है जिसमें बेड वेटिंग का जो पेशेंट, जो बच्चा होता है, वो जनरली ख्वाब देखते हुए, रात को सोते हुए ख्वाब देखता है और उसी के दरमियान उसकी यूरिनेशन हो जाती है, गैर इरादी तौर पे पेशाब उसका निकल जाता है। और जनरली इसका बच्चा जो होता है जब दिन में वो पेशाब पास करता है तो वो दर्द के साथ, दर्द और तकलीफ के साथ करता है। इसके बाद कास्टिकम हमारी एक बड़ी दवाई है। कास्टिकम पैरालिटिक कंडीशन में होम्योपैथिक में एक बड़ी दवा के तौर पे आती है। इसका मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस इसके अंदर पाया जाता है। इसमें स्फिंक्टर, पेशेंट के जो यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर हैं वो वीक होते हैं। कॉस्टिकम का पेशेंट का इस वजह से जो है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन उसके अंदर पाई जाती है। जबकि ड्यूरिंग द डे इसकी सिम्टम है जो कि हम बड़ा कॉमन देखते हैं, ये बुज़ुर्गों में भी हमें अलामात बहुत
कॉमन मिलती हैं कि खांसने पर, छींकने पर, हंसने पर, ज़्यादा हंसने पर अगर यूरिन के कतरे, पेशाब के कतरे निकल जाते हैं तो उसके लिए कॉस्टिकम हमारी एक बड़ी दवाई है। उसके बाद साइना हमारी एक बड़ी दवा के तौर पे है। साइना जनरली बच्चों की दवा है और उन बच्चों की जिनके पेट में कीड़े पाए जाते हैं। जैसे पहले बीपी मैंने बताया कि पेट के कीड़ों की स्पेसिफिक सिम्टम होती है कि वो बच्चे रात को सोते में दांत कचकचाते हैं, दांत रगड़ते हैं, ब्रुक्सिज्म जिसे कहा जाता है, मुंह से उनके राल आती है, सैलिवेशन होती है, बच्चा उल्टा सोता है, नाक में उंगली मारता रहेगा, एनस इचिंग पाई जाती है। ये तमाम वो सिम्टम होती हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस बेड वेटिंग के पेशेंट को जो है वो पेट में कीड़े पाए जाते हैं। तो वहां पर हमारे पास साइना एक बड़ी दवा के तौर पे है। इसके बाद सिपिया, सिपिया एक हमारी बड़ी दवा है। सिपिया के पेशेंट की ये सिम्टम होती है कि उसे यूरिन पास करने के बाद भी हर वक्त यह महसूस होता है कि यूरिन के कुछ ड्रॉप्स रहते हैं, वो ड्रॉप्स आ रहे हैं, कतरे मुझे पेशाब के निकल रहे हैं। तो ये सिपिया की बड़ी स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट हो जिसकी बेड वेटिंग के साथ ये सिम्टम के डे में भी वो यूरिन पास करके आए और उसे एहसास हो के यूरिन रह गया और कतरे पास आउट हो रहे हैं, तो वहां पर सिपिया हमारी एक बड़ी दवा के तौर पर है। लाइकोपोडियम हमारी एक बड़ी दवा है। जीआईटी के इश्यूज जिन पेशेंट को हो, तो इनको कॉन्स्टिपेशन रहती हो, स्टमक के इश्यू रहते हो, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की कमी होती है, इन पेशेंट में मीठा खाने की ख्वाहिश होती है, सिम्टम्स जनरली 4 से 8 बजे के करीब इनकी तमाम जो स्टमक सिम्टम्स है वो बढ़ती हैं। ऐसे लोगों में अगर बेड वेटिंग पाई जाए तो लाइकोपोडियम एक बड़ी दवा होगी। उसके बाद कलकेरिया फास्ट, कैल्शियम डेफिशिएंसीज जिन बच्चों के अंदर होती है, चूंकि हमारे जितने भी बॉडी के मसल्स इन सब के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर जिनके वीक हो, मसल्स कमज़ोर हो गए हों, कैल्शियम डेफिशिएंसीज है जिन बच्चों में, वहां पर अगर बेड वेटिंग पाई जाए तो वहां पर कलकेरिया फॉस एक बड़ी दवाई है। काली फॉस हमारी एक बहुत बड़ी दवा है, असाबी दवा है, इसे हम ब्रेन का भी टॉनिक कहते हैं, हार्ट का भी टॉनिक कहते हैं। तो जिन बच्चों के नर्व्स वीक होते हैं, जिनके नर्व कंडक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, उनको बाकायदा पैगाम ब्रेन और यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट नहीं हो पाते कि ब्लैडर फुल हो गया और यूरिन पास करना है, ऐसे बच्चों में जब असाबी कमजोरी, नर्व्स की वीकनेस, नर्व कंडक्शन की वीकनेस हो, तो वहाँ पे काली फॉस एक बड़ी दवा है। ये कुछ अहम अद्वियात हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात हैं जो बेड वेटिंग के लिए इफेक्टिव हैं, लेकिन वो आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने रिकमेंड करनी है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.